हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम इनकाउंटर। तो आज हम बात करेंगे आपके लिए समीकरण को कैसे हल करेंगे। ऐसे समीकरण आए, उन समीकरण को कैसे हल करेंगे और कैसे x का मान निकालेंगे। देखिए ये x लिखा है तो x का मान यहाँ पे निकालेंगे। ये दो जगह पे x लिखे हैं तो इसका भी मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे चलिए इस वीडियो में सीख लेते हैं। हमारे चैनल का नेम है एग्जाम इनकाउंटर, मतलब कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप उसका इनकाउंटर कर पाएँ, उसको हल कर पाएँ, ये तरीका बताने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये आपको मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। आपको केवल मेरी ये चार बातें याद रखनी है कि अगर कोई चीज़ें प्लस में है तो उस साइड देखो, ये कि बराबर लगा ना, इक्वल का निशान लगा। समीकरण में क्या होता है, इक्वल का निशान होता है। तो इस बराबर के निशान में यदि कोई चीज़ इधर प्लस में उधर जाएगी तो किस चीज़ में जाएगी, वो माइनस में चली जाएगी। ठीक है, और जो चीज़ माइनस वाली है वो किस में चली जाएगी, वो प्लस में चली जाएगी। जैसे यहाँ पे कोई चीज़ माइनस में है, ये माइनस का एक्स है, उधर जाएगा तो क्या किस में हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा। ठीक, तो आपस में ये बदल जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। ऐसे गुणा क्या हो जाएगा, गुणा भाग हो जाएगा, भाग और गुणा हो जाएगा, भाग क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब भाग का मतलब ये भी जानिएगा, अगर 7/5 लिखा है इसका मतलब ये है कि 7 का भाग 5 में देना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। तो आपको बटे को भी मतलब यही होता है कि भाग होता है। अगर कहीं पर आपको दिख जाए 5 × x लिखा है तो इसका मतलब 5 की इसमें x के गुणे में लिखा हुआ है। ये बातें आपके ध्यान में है, 5 बातें। पहली बात ये क्या है, प्लस माइनस में जाएगी, ये पहली बात है। दूसरी बात है ये कि माइनस प्लस में जाएगा, ये भी पहली बात है। दूसरी बात ये है कि गुणा भाग में, भाग गुणा में जाएगा। तीसरी बात हमारी ये है कि अगर ऐसे लिखा है बटे में तो इसका मतलब वो भी भाग में ही लिखी है। और जो चीज़ भाग में होती है वो किधर जाती है, भाग से आकर गुणे में चली जाती है। क्लियर मेरी बात। और जहाँ पे कोई साइन नहीं है और एक चर है, चर मतलब होता है एक्स, जैसे वाई जेड जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, और +5 लिखा है, 5 एक अचर राशि है, तो इन दोनों अगर लिखेंगे तो इसका मतलब ये गुणे में लिखे हुए हैं। ठीक है मेरी बात। तो आपको मेरी बातें समझ में आ चुकी होंगी। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। ये लिखा है कुछ इस प्रकार से, और जहाँ पे कोष्टक के ब्रैकेट के बगल में कोई साइन ना हो तो समझ जाइए वहाँ पे मल्टीप्लाई का। देखो दो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है। या तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो इसको जो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में ले आइए। ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब गुणे में है, गुणे वाली चीज़ क्या है में जाती है, गुणे वाली चीज़ भाग में जाती है। तो 12/5, 12/2 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि भाग का मतलब ये भी होता है, जो बटे में लिखी है वही भाग दिया जाएगा। तो इसका मतलब 2 का भाग 12 में देना चाहिए था, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यदि 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो यहाँ पे आपको 6 लिख देना है। x + 4, अभी मैं ये बताया हूँ कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, x ही बचाना चाहिए और उसके बाद सारी चीज़ें उधर पक्षांतर कर दो। ये 4 लिखा है, 4 किस चीज़ में, प्लस में है, प्लस वाली चीज़ किस में जाती है, माइनस में। तो 6 से क्या घटाएंगे, 4 घटा देंगे, 4 को घटा देंगे, घटाने के बाद कितना आएगा, 2 आएगा। तो आपकी x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। x की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया x का मान। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए ऐसे ही देख लेते क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2/2 - x/x बराबर हो गया 18। इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये करना होगा कि थोड़ा सा ध्यान रखो कि जो बटे में चीज़ होती है उसका मतलब वो किस चीज़ में, भाग में है। तो ये x भाग में, उधर किधर जाएगा, उधर गुणे में ही तो जाएगा ना, भाग वाली चीज़ें गुणे में जाती हैं। तो सारी चीज़ें आपको मैंने एक बार दिखा दी है, 4 बातें ध्यान रखो, बस हो गया। इसका इसमें गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 18x। क्लियर मेरी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। ये दो किस चीज़ में, ये दो गुणे में है। अभी बताया ना, जहाँ पे ब्रैकेट बना हो कोई भी चिन्ह ना लगा हो तो गुणा ही है। तो गुणा का उधर ले जाएंगे और अपना गुणा करवा देंगे। गुणा काहे में जाता है, गुणा भाग में जाता है। ये देखिए लिखा है गुणा भाग में जाता है। अब भाग गुणा में जाएगा, तो ये भाग का मतलब अभी मैंने बताया कि ये बटे में भी लिख सकते हैं। इस 2 से इस 18 को काटेंगे तो 9 आ जाएगा। कितना आएगा, 9। तो ये हो जाएगा 2 - x बराबर 9x। इतना हुआ। अब देखो थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान रखो कि ये माइनस रखा है, माइनस वाली चीज़ उधर किस में जाएगी, प्लस में जाएगी। तो ये 2 बराबर आप लिख सकते हैं 9x + x। अब 1x ये है और 9x ये है, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 10x। कितने हो जाएंगे, 10x 2 के बराबर हो जाएगा। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, ये x के गुणे में लिखा है कि नहीं, मैंने अभी बताया हूँ कि ये 5x लिखा है, इसका मतलब ये आपस में गुणे में है। तो यहाँ पे भी 10x लिखा है, इसका मतलब ये आपस में गुणे में है। और इस चीज़ को आप इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/10। ठीक है, बटे बटे में तो आएगा ना, भाग का मतलब बटे में। इसको काट देंगे तो आपका ये वैल्यू आएगी एक, कितना आएगा, 1/5, क्योंकि 2 से इसको भी काटेंगे, 2 से इसको भी काटेंगे तो 1/5 आया।
आप इसमें भाग दे करके आप 0.2 भी लिख सकते हैं, इसको पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं। यदि आपको पॉइंट नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, दशमलव के मैं जोड़ घटाने गुणे भाग सभी कुछ सिखाने वाला हूँ। आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बेसिक की आपकी चीज़ें ना आती हों। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस करके रखो, और हमारे चैनल का नेम माइंड में रखो कि एग्जाम इनकाउंटर। कैसा भी एग्जाम हो, किसी प्रकार के क्वेश्चन है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका सलूशन आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा।